लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे जितने भी फॉर्मूले हमारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड, मेरे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें 12.1 एक्सरसाइज क्लास 10th। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दैट टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्लास हमारी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में। स्टेटमेंट आपको हालांकि अभी इंग्लिश में लिखी है, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं हिंदी के अंदर। दो घन दिए हैं आपको जिनका आयतन क्या है आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको दोनों को एंड टू एंड से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग, तो जो आप क्यूबॉइड बनी है उसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। टू क्यूब्स है, दो क्यूब जोड़ी गई है यहाँ पे। ठीक है, दो क्यूब को आपने इकट्ठा जोड़ दिया है, जैसे ये एंड है, दूसरी एंड ये वाले दूसरी क्यूब है यहाँ पे, इन दोनों क्यूब को आपने यहाँ से इकट्ठा जोड़ दिया दोनों को। ठीक है, ये जोड़ है यहाँ पे जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने बताना कि जब दोनों को मिलके क्यूबॉइड बनता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज मान लेते हैं इसकी, आप इसकी भुजा मान लेते हो। ठीक है, एज मान लिया आपने, ए मान लिया आपने कोई भी एज। ठीक है, लेट एज क्या मान लिया आपने, लेट बी एज, या भुजा इक्वल टू क्या मान लिया आपने, ए। अब ये बोला गया है आपको कि जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूबिक है। इसका मीनिंग वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मीनिंग भुजा का क्यूब। ठीक है, कितना है 64, तो ए क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूब रूट ऑफ 64, मीनिंग 64 का घन कितना हो जाएगा आपके पास, घन नहीं मतलब 64 का क्यूब रूट, सॉरी 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होगा, 4। ठीक है, अब देखो जब आपके पास एक ये 4 आए, 4 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या है आपके पास 4, और ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है आपके पास 4। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एल इक्वल टू क्या है आपके पास, लेंथ 4 प्लस 4 कितनी आ जाएगी टोटल आपके पास 8, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसको दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड से जोड़ा। 4 सेंटीमीटर दी होगी यहाँ से, और 4 सेंटीमीटर आपने इसको ऐड कर दिया वहां से, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गया, नहीं आ गया यहाँ पे सेंटीमीटर, तो क्या है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ओके, 4 प्लस 4 क्या है आपके पास 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ क्या होगी हमारी, ये भी कितनी हो जाएगी 4/4, तो 4 क्या होगी इसकी आपकी ब्रेथ होगी यहाँ पे। ठीक है, और 4 क्या हो जाएगी आपके पास, हाइट हो जाएगी। ब्रेथ क्या होगी आपके पास 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या होगी आपके पास 4 सेंटीमीटर। ओके, आपसे पूछा गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, 2 इंटू एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई, जमा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, और जमा ऊंचाई गुणा में लंबाई। ठीक है, 2 इंटू लेंथ आपके पास 8 है, ब्रेथ के आपके पास 4 है, प्लस ब्रेथ के आपके पास 4 है, हाइट के आपके पास 4 है, और प्लस हाइट के आपके पास 4, और लेंथ के आपके पास 8। ठीक है, देन 2 इंटू 32 प्लस 16 एंड प्लस 32। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 32 64 और 16 80, कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आंसर रहेगा आपका, ये आंसर रहेगा आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मीनिंग घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner area of the vessel.
एक वेसल दिया है, खोखला बर्तन दिया हुआ है जो कि किस शेप का है, होलो हेमिस्फीयर का है। इस तरह हेमिस्फीयर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हेमिस्फीयर बना हुआ है, ठीक है, ओके। और इस पे वो लगा है माउंटेड बाय ये होलो सिलेंडर, और इसके ऊपर एक क्या है, सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ पे, होलो सिलेंडर, खोखला बेलन बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, साथ साथ में हिंदी में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे खोखला सिलेंडर रखा हुआ, ठीक है, ओके, ठीक है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, अब जो इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना ये आपको कंप्लीट यहां से आता है, डायमीटर कितना ये आपको, ये पूरा ये आपको ये डायमीटर, डायमीटर कितना ये आपके पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी है आपके पास 13 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी है, टोटल हाइट इक्वल टू कितनी है आपके पास, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो हमें ना इसकी हाइट अलग निकालनी पड़ेगी सिलेंड्रिकल पोर्शन की। अब देखो यदि जैसे ये हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ये एक हेमिस्फीयर दे दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और जब इसका डायमीटर यहां से लेके यहां तक क्या आपके पास 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया इसका यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, ठीक है। अब ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये इस तरफ भी इतना ही होगा और ये इस तरफ भी इतना ही होगा, तो इसका मीनिंग इसकी हाइट भी कितनी हुई 7 सेंटीमीटर हुई, इसकी हाइट भी यहां तक, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो सिलिंड्रिकल पोर्शन हमारा जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई क्या होगी आपके पास 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये क्या होगी हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर होगी। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन जिसको आप बोलते हो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो गया हमारे पास 13 माइनस 7 इक्वल टू क्या है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको निकालना फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, दोनों का ऐड करो, प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया 2 पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया, 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा आपके पास h और प्लस r बचा यहाँ पे, ठीक है। देन 2 इंटू 22/7, r क्या रहेगा आपके पास 7 है, देन इंटू h प्लस r, h क्या आपके पास 6 और प्लस r क्या आपके पास यहाँ पे 7, 2 इंटू 22/7 और इंटू 7 और इंटू क्या रहेगा आपके पास 13, ये कैंसिल हो जाएगा 44, 13 4 572, ये क्या रहेगा आपके पास सेंटीमीटर, इसका एरिया हमारा आंसर रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना स्टेटमेंट को समझना अच्छे से, देन उसके बाद एक डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आपको अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके, ठीक है। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे अभी, ओके। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. आपको इसके अंदर गिवन है कि एक खिलौना दिया हुआ है और जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है और
एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ हो, ठीक है, हेमिस्फेयर शेप है और इसकी नीचे से ऊपर से कोन की शेप में है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे नीचे, ये नीचे यहाँ पे हेमिस्फेयर है यहाँ से। अब इसके ऊपर क्या है, एक कोन की शेप में रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, कोन रखी हुई है ऐसे, ठीक है। ये आपका ये डायग्राम इस तरह से। रेडियस क्या है इसका 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है इसके पास 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो इसका मीनिंग यहां आप लिख देते हैं, रेडियस क्या आपके पास r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। जो हमें गिवन है वो साथ साथ लिखते जाते हैं। ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, हाइट क्या है टोटल टॉय की, इसके लोने की पूरी ऊंचाई हाइट क्या आपके पास 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, जब इसका रेडियस 3.5 है, इसका मीनिंग इसकी हाइट कितनी होगी 3.5 मीटर होगी। तो जो कोनिकल जो कोन शेप वाला है इसकी हाइट क्या बचेगी आपके पास 13.5, 13 अगर टोटल 15.5 है ये 15.5 15.5 माइनस 3.5 यदि मैं इसको करूंगा तो कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर आएगी। ये क्या है हाइट ऑफ जो कोनिकल पोर्शन है ना, ये उसकी हाइट आई है, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी आपकी, हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी आपके पास 15.5 टोटल थी। आपने से इसमें से क्या किया, इस रेडियस को माइनस किया, क्योंकि जितना रेडियस होगा उतनी ही इसकी हाइट भी उतनी होगी हेमिस्फीयर की। तो कितना जब आपके पास 12 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमें है ना क्या गिवन है कि आपको रेडियस गिवन है, आपको टोटल हाइट ऑफ द टॉय गिवन है, आपने फाइंड आउट क्या करना है टोटल सरफेस एरिया आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल आपने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब देखिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, किसका, यदि मैं टॉय का निकालता हूं टोटल सरफेस एरिया तो आपको किसका निकालना पड़ेगा, पहले आपको पहले निकालना पड़ेगा कोन का, देन उसके बाद हेमिस्फीयर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कोन का जब भी आप सरफेस एरिया निकालते हो तो क्या आता है ये पाई आर एल, ठीक है। ये क्या होता है पाई आर एल, ये किसके लिए होगा कोन के लिए होगा, ठीक है। और इसके लिए कितना होगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, और दोनों जब आप ऐड करोगे वो क्या निकलेगा आपका टोटल सरफेस एरिया आपका निकल जाएगा वो, ठीक है। अब देखो कैसे करना है आपने इसको, सबसे पहले तो इसके लिए आपको क्या होता है एल की रिक्वायरमेंट होती है, और एल क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मीनिंग सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, और स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होता है आपके पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मीनिंग हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। स्लैंट हाइट क्या होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हो, ये वाली जो हाइट होती है ना इसको आप स्लैंट हाइट बोलते हो, ये वाली। अभी आपको हाइट गिवन है, ये वाली हाइट आपको गिवन है, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर हाइट आई हुई है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर, कितना है आपके पास 12 स्क्वायर प्लस 3.5 होल स्क्वायर, ठीक है। देन एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 144 एंड प्लस ये कितना आएगा 3.5 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, देखिए अभी ये कितना था आपके पास 12.25, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास टोटल 0.25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 5 और ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है 156.25। देन एल इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 156.25, इसके पास कितना गया यहाँ पे 5 12 144 12.5, ये आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका मीनिंग एल की वैल्यू, इस एल की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 12.5 सेंटीमीटर आएगी, ओके, ठीक है। एल आपके पास है, देयरफॉर अब आपको क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय
अब इस खिलौने का पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल क्या हुआ इस पूरे खिलौने का, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, पाई आर एल और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई r²। ठीक है, पाई आर एल तो क्या होगा आपके पास, कोन का, शंकु का क्षेत्रफल हो गया, और प्लस ये किसका हो गया आपका, हेमिस्फेयर का, अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो आप इसमें से पाई आर कॉमन निकाल सकते हो, पाई आर आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास एल, और प्लस में 2r क्या बचा आपके पास 2r यहाँ पे। ठीक है, एल प्लस 2r, सो पाई आर 22/7, आर क्या आपके पास 3.5 था, क्योंकि दोनों के अंदर सेम हार, शंकु का भी वही है, अर्धगोले का वही है, मीनिंग कोन का भी वही है, और आपके पास जो ये हेमिस्फेयर उसका भी सेम ही है। ठीक है, एल क्या आपके पास 12.5 है, प्लस 2 इंटू 3.5, ओके, देन 22/7 इंटू 3.5, और क्या हो जाएगा ये, इंटू 2 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 19.5 हो जाएगा ये। अब मैं इसको काटता हूं तो कितना बचेगा, ये 0.5 बचेगा, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या रहेगा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर रहता है। ओके, देखते मल्टीप्लाई करते हैं अभी इनको, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है, ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलिए चलते हैं जी फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, 12.1 फोर्थ क्वेश्चन, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर, कि एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ आपको, घनाकार एक ब्लॉक दिया हुआ है घन के आकार का। ठीक है, नॉट क्यूबॉइड, क्यूबिकल दिया हुआ आपको एक ब्लॉक, और उसके ऊपर एक अर्धगोला, मीनिंग ये क्या रखा हुआ उसके ऊपर एक, ये आपको हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये इस तरीके से, ये वाला ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, यह इसके ऊपर। ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है कोई, और इसके ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर रखा हुआ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायमीटर हो गया वो क्या हुआ इसका, अब देखो आपको क्या है, साइड कितनी दी आपको 7 सेंटीमीटर, ये साइड गिवन है, तो मीनिंग ये साइड कितनी आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर भी क्या होगा आपके पास, डायमीटर क्या होगा आपके पास 7 सेंटीमीटर ही होगा। जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से लेके आता है, रेडियस क्या हो जाएगा, ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देन रेडियस इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 7/2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आ गया होगा समझ में आपको। ठीक है, अभी हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो कंप्लीट जो ब्लॉक है, कंप्लीट जो ये सॉलिड आपको दिया हुआ है, इस ठोस का, सॉलिड ठोस का आपको क्षेत्रफल, मीनिंग सरफेस एरिया निकालना है, कवर्ड सरफेस एरिया जिसको आप बोलते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कंप्लीट सॉलिड का क्या होगा आपको, आपके पास सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एंड इन दोनों में से क्या माइनस करोगे आप, एरिया ऑफ बेस, या फिर बेस एरिया लिख सकते हो आप, आधा का क्षेत्रफल। ठीक है, बेस एरिया, बेस एरिया। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह, बेस एरिया, आप इसकी जगह यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या बेस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए बेस एरिया का मीनिंग क्या है, जब हम इसके ऊपर यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, आपने हेमिस्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या होगा आपके पास बेस एरिया होगा, नहीं होगा इसका, तो आपने इसमें से इसको माइनस करोगे ना हम। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है आपके पास, सरफेस एरिया 6a² होता है। ठीक है, प्लस
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और माइनस क्या आपके पास ये बेस एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होगा, बेस एरिया ऑफ सर्कल सॉरी पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है 6a स्क्वायर, ए क्या था हमारे पास ए और डी की हमें साइड क्या गिवन थी, साइड भी हमें 7 सेंटीमीटर ही गिवन है, और डायमीटर भी क्या था हमारे पास, क्योंकि जो साइड है वही इसका डायमीटर है, तो डायमीटर हमारे पास क्या था 7, देन रेडियस क्या था आपके पास 3.5। ठीक है देन 6 इंटू 7 इंटू 7 एन प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या आपके पास, चाहे आप इसको 7/2 लिख लो यहाँ पे, चाहे आप 3.5 लिख लो, वो आपका एक ही काम है। चाहे आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है हम इसको 7/2 ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे काटने में आसानी हो। 7 से 7 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 11। ठीक है 7 7 जा 49, 294 ये आ जाए आपके पास, एन प्लस ये क्या आएगा आपके पास 11 7 77/2। ठीक है एलसीएम सोल्व करना है इसको, आप एलसीएम लेके 2 8 8 5 एन प्लस 77 क्या आएगा आपके पास यहाँ पे आप 1 2 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहेगा आपके पास। इसको सोल्व करने के बाद 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ए हेमिस्फेरिकल depression is cut out from the one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है आपको यहाँ पे गिवन है कि एक आपको क्यूबिकल वुडन गिवन है, जैसे इस तरह से आपको क्यूबिकल वुडन को यहाँ पे क्यूबिकल वुडन गिवन है, इस तरीके से रफली हम इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है यहाँ पे ऐसे ठीक है, और इसको उन्हें काट के यहाँ से एक हेमिस्फीयर शेप में निकाले जाता है, इसको यहाँ से काट के इसको यहाँ से काट के एक हेमिस्फीयर निकाले जाता है इसको। ठीक है यहाँ पे आप इसको रफली बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है हेमिस्फीयर यहाँ से निकाले जाता है, तो इस सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, मीनिंग जो एज है क्यूब की, एज ऑफ क्यूब क्या है आपके पास इक्वल टू आपको एल गिवन है, जो एज है क्यूब की वही आपके पास डायमीटर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी वही आपका डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या गिवन आपके पास एल ही गिवन है। देन रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास, देन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा। ठीक है अब आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ जो ठोस है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या करोगे आप, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और इन दोनों में से क्या करोगे आप, जो ये वाला जो हाथ से जब आप इसको काट के निकालोगे तो अब एक सर्कुलर रीजन बनेगा, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन जिसका बेस एरिया बोलते हैं जिसका हेमिस्फीयर का वो वाला। ठीक है तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा एल है, तो 6 एक जगह क्या करेंगे हम एल स्क्वायर करेंगे
प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपके पास 2 पाई r² होता है, और माइनस क्या करोगे आप, सर्कुलर रीजन से वही जो हेमिस्फीयर होता है उसका बेस का एरिया होता है, ये क्या होता है πr², ठीक है। तो अब जब आप इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 6l² प्लस πr², ठीक है। और रेडियस क्या हमारे पास 6l² प्लस पाई, रेडियस क्या हमारे पास l/2 है, सो l/2 होल स्क्वायर करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 6l² प्लस पाई l² अपॉन क्या आएगा 4, 4 क्या आएगा आपके पास एलसीएम, 4 6 24 l², देन प्लस 4 पाई l², ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, आप यहाँ पे l² कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 24 प्लस पाई अपॉन क्या आएगा आपके पास 4, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। सिंपल सा आपने क्या करना है, एज ऑफ क्यूब आपको गिवन है l, डायमीटर जो एज है, एज की जो लेंथ है वही आपकी डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास l/2। हम क्या करेंगे, जो हेमिस्फीयर आपने कट करके ऐसे निकाला उस हेमिस्फीयर का और इस क्यूब का दोनों के सरफेस एरिया को ऐड करेंगे, देन उसके बाद क्या करना है आपने एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, जो यहाँ से जो सर्कुलर रीजन हमारा जो बना है उसको आपने माइनस कर देना है, आपके पास ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपने नहीं रखनी है, चाहो तो पाई की वैल्यू भी इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए चलते हैं इस क्वेश्चन में। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm, 14 millimeter, and the diameter of the capsule is 5 mm. Find surface area. आपको एक कैप्सूल दिया हुआ है, ये इस तरीके से कैप्सूल होता है, ठीक है। ये कैप्सूल दिया हुआ है, ठीक है, कैप्सूल है ये बोला है कि ये सिलेंडर की फॉर्म है और इसके दोनों किनारों पे यहाँ पे ये हेमिस्फीयर शेप में ऐसे बना हुआ है, दोनों से यहाँ से, ठीक है, हेमिस्फीयर शेप में, ठीक है। अब यहाँ इसको ऐसे काट देते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। हेमिस्फीयर शेप में बना हुआ है ये, इसके दोनों किनारों पर एक हेमिस्फीयर यहाँ लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, ये पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है ना आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये कितनी गिवन आपके पास 14 mm, 14 मिलीमीटर गिवन है एंटायर कैप्सूल की लेंथ, ठीक है। एंड द कैप्सूल एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, अब जो इसका जो डायमीटर है ये कंप्लीट यहां से यहां तक ये कितना आपके पास 5 mm गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ कैप्सूल को टोटल कितनी गिवन आपके पास इक्वल टू 14 mm गिवन है, ठीक है। और डायमीटर क्या है इसके पास, डायमीटर कितना गिवन आपके पास 5 mm गिवन है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5/2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 2.5 mm लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। चाहे 5/2 लिखो आप, चाहे आप इसको 2.5 मिलीमीटर भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो ये एंटायर कैप्सूल की है, तो इसका मीनिंग ये लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल वाले जो पोर्शन है इसकी लेंथ क्या होगी, या इसको आप हाइट भी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन है बेलनाकार भाग की ऊंचाई या लंबाई, सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या होगी इसमें से, यदि मैं 14 में से इस 2.5 ये 2.5 यहां से होगी और 2.5 आपकी यहां से होगी, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देता हूं मैं, तो ये इसकी बचेगी यहां से लेके यहां तक, तो मीनिंग 14 - 5 इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास 9 mm बचेगा। 14 - 5 इज इक्वल टू 9 mm क्या आ गया आपके पास, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म की आपके पास लेंथ आ गई। यदि मैं इसको ऐसे बना देता हूं, इस फिगर को मैं ऐसे बना देता हूं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये वाला ये जो लेंथ है इसको क्या बोल सकते हो आप, हाइट बोल सकते हो, ठीक है। तो हाइट क्या आपके पास यहाँ पे 9 mm है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे आपसे पूछा फाइंड द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा आपके पास, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मीनिंग सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो सरफेस एरिया है वो ऑफ सिलेंडर प्लस
सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे दो हेमिस्फीयर, एक इस किनारे पे और एक इस किनारे, दोनों तरफ हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, हेमिस्फीयर, ठीक है, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास, 2 पाई आर एच होता है, ये फॉर्मूला था सरफेस और एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड प्लस में 2 इंटू हेमिस्फीयर क्या होता है आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर एच और प्लस 2 टू द 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर है, आर दोनों के अंदर सेम है, ठीक है, कि दोनों का रेडियस क्या आपके पास सेम है, सो 2 पाई भी कॉमन है, पाई भी, और एच भी कॉमन आपके, सॉरी आर भी कॉमन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बताइए, यहाँ पे 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया, एच प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 आर, देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर, 2 पाई आर, एच क्या आपके पास यहाँ पे, एच यहाँ पे कितना है 9 है, प्लस 2 इंटू आर क्या है आपके पास, आर आपके पास था 2.5, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 पाई आर मीनिंग 2 इंटू 22/7, और इंटू आर क्या है आपके पास, आप यहाँ पे इसको चाहे तो 5/2 ले सकते हो, या पे इसको 2.5 भी ले सकते हो, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, और इंटू क्या जाएगा आपके पास 14, 7 टू जा 14, और इसका यदि मैं डेसिमल को हटाता हूँ यहाँ पे क्या आएगा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, और 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका रहेगा। अब एक बार दोबारा से इसको एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। आपको एक कैप्सूल गिवन है, उस कैप्सूल की टोटल आपको इंटर लेंथ गिवन है 14 mm 14 मिलीमीटर, और उस कैप्सूल का जो डायमीटर है उसका दिया डायमीटर 5 mm। जो आपके पास कैप्सूल है, कैप्सूल के दोनों सिरों पर, एक इधर और एक इधर, दो हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, उसके जो किनारे वो हेमिस्फीयर शेप में है, ठीक है। तो आपने टोटल कैप्सूल का आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल लेंथ 14 mm है आपके पास, डायमीटर क्या है 5 mm दे दिया गया है, द रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास 2.5 होगा, डायमीटर का हाफ होता है। अब देखो ये टोटल लेंथ ही नहीं आती है यहाँ तक, तो हमें इसकी लेंथ, इसकी हाइट भी तो निकालनी है, लेंथ और हाइट यहाँ पे एक ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगा 14 में से 5 माइनस करोगे 2.5 यहाँ से गया, 2.5 यहाँ से, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में नहीं है, वो हेमिस्फीयर फॉर्म में है। तो 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपके पास 9 mm क्या हो जाएगा आपको हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ ऑफ सिलेंडर, एक ही बात है यहाँ पे। यदि मैं इसको सिलेंडर को कैप्सूल को ऐसे सीधा खड़ा कर दूं तो हाइट हो जाएगी, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस में 2 इंटू मैंने इसलिए, क्योंकि यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ हेमिस्फीयर, तो उस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपने सभी को ऐड कर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए भाई 7th क्वेश्चन 12.1 एक्सरसाइज, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक टेंट है जो कि किसकी शेप में है, आप एक सिलेंडर की शेप में है, जिसको आप बोलते हो बेलनाकार शेप में है, सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप, और उसकी जो टॉप है ना वो कोनिकल की बनी, कोनिकल शेप में बनी हुई है, मीनिंग जो उसकी टॉप है वो शंकु आकार है, शंकु की शेप में बनी हुई है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे नीचे तो क्या है आपके पास इस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, नीचे ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर है, या ऐसे, ठीक है, सॉरी थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है कौन शेप में ऐसे बने, जैसे तिरंगा वगैरह नहीं बना देते हैं, ये इस शेप में बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा इसको हम इसको ऐसे कर देते थोड़ा, ठीक है, ये बना हुआ है इस तरह से एक टेंट बना हुआ है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज, देखो सिलेंड्रिकल जो पार्ट है इसकी हाइट है आपके पास 2.1 मीटर गिवन है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का, इसका डायमीटर क्या गिवन आपके पास 4 मीटर है, डायमीटर क्या गिवन आपके पास इसका 4 मीटर है, ठीक है,
4 मीटर डायमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, अब देखो जो स्लैंट हाइट है इसकी, स्लैंट हाइट ये इसकी हाइट कितनी गिवन आपके पास 2.8 मीटर गिवन है, ठीक है। स्लैंट हाइट को आप हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई गिवन है आपको, और जो बेलन है इसकी ऊंचाई गिवन है, और आपको इसका डायमीटर मीनिंग व्यास गिवन है, ठीक है। तो आपने निकालना फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, इसके कैनवास के लिए जो एरिया यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है आपने, और उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है आपको। 1 मीटर स्क्वायर का आपको प्राइस दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायमीटर क्या गिवन आपको, डायमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर गिवन है। देन रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 2 मीटर रेडियस हो गया हमारे पास, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या है गिवन आपके पास, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन या हाइट ऑफ सिलेंडर, यही भी लिख सकते हो आप, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या है आपके पास 2.1 मीटर है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन यहाँ पे किया गया है कि जो बेस है ना, बेस एरिया, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो अभी लाइन मैंने मेंशन नहीं की है, तो आप क्वेश्चन में से आप उसको मेंशन कर लेना अपने आप, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना है 2.1, और एल जिसको आप बोलते हो स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, वो कितना है आपके पास 2.8 मीटर। और जो स्लैंट हाइट होती है वो केवल शंकु में होती है, वो केवल कोण में ही होती है, और किसी में स्लैंट हाइट नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। सो एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का मीनिंग जितना भी इसको ढका गया है तिरपाल वगैरह से, उसको आप कैनवास बोलते हो, ठीक है। देखिए पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या करोगे आप, सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को आप ऐड करोगे, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास 2πr/h होता है, और इसका क्या होगा आपके पास, कोन का क्या होता है πr/l होता है, ठीक है, 2πr/h, ठीक है। सो एल है, सॉरी एल तो अलग है, हाइट भी अलग है, आर दोनों के लिए सेम यूज होता है। सो पाई आर क्या ले लोगे आप, बाहर को निकाल लो इसको, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 2h, और प्लस क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे एल बचेगा, ठीक है। सो पाई आर मीनिंग 22/7, आर के आपके पास 2 है, और इंटू क्या करोगे 2 इंटू एच, एच कितना आपके पास 2.1, सो 2 इंटू 2.1 एंड प्लस एल के आपके पास स्लैंट हाइट 2.8 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 2, और यहां पे क्या आएगा 4.2 एंड प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 2.8, देन इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 22/7, और इंटू क्या है आपके पास 2, और इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 10, 4, 6 और 7 आ जाएगा, देन 7 से 7 कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, उस कैनवास का एरिया है टोटल, ठीक है। अब ये बोले उस कैनवास की जो कॉस्ट है ना, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, उसकी आपने कीमत बतानी है ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, मीनिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितनी है आपके पास 500 रुपीज है, 500 रुपए है, कि भाई उसकी 1 मीटर स्क्वायर की कैनवास की कीमत क्या है 500 रुपए है। आपके पास टोटल एरिया कितना है 44 मीटर आया है, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की क्या होगी कॉस्ट 500, मीनिंग 500 इंटू 44, 22, 22 और 20 आपके पास ये थी, तो टोटल कितनी आ जाएगी 22,000 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये गिवन है कि एक सॉलिड सिलेंडर है यहाँ पे, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में एक सिलेंडर यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक सिलेंडर बना दिया है,
ठीक है, ये सिलेंडर बना दिया है यहाँ पे ऐसे। और ये बोल रहा है कि इसके अंदर से ना एक कैविटी, कैविटी का मीनिंग क्या होता है, खोल निकाले जाता है काट के, इसको यहाँ से काट के इसके अंदर से ना एक खोल निकाला जाता है यहाँ से। और वो किस शेप में निकाला जाता है, कोन की शेप में है। और जो खोल निकाले तो कैविटी निकाली जाती है, वो किस शेप के अंदर है, इसके अंदर, वो इसके अंदर एक कोन की शेप में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है हाइट, सॉलिड सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी गिवन आपके पास, 2.4 मीटर गिवन है। इसका मीनिंग हाइट क्या, h इक्वल टू कितना आपके पास 2.4 सेंटीमीटर है। और जो हाइट है ना इसकी भी हाइट है आपके पास सेम ही हाइट है। जो आपने इसके अंदर से खोल निकाली, जो आपने कैविटी निकाली है, उसकी भी हाइट क्या है, सेम ही है। और डायमीटर भी सेम है। और डायमीटर कितना आपके पास 1.4 सेंटीमीटर है। देन रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास 1.4 अपॉन 2 इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। ओके, आपको अभी रिक्वायरमेंट है फाइंड टोटल सरफेस एरिया, आपको फाइंड आउट करना है रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो इसकी टोटल हाइट कितनी है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर है। ओके, ये रेडियस क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे दोनों के लिए रेडियस क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो आपके पास आर है और एच है, तो अभी जब आप कोन का सरफेस एरिया निकालते हो तो कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले हम एल फाइंड आउट कर लेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था आपके पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच के आपके पास 2.4 स्क्वायर एंड प्लस आर के आपके पास 0.7 स्क्वायर। देन एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा आपके पास 5.76 एंड प्लस 4.9। ठीक है, एंड 4.9। ठीक, देन एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 6.25 4.9 ये 0.4 आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, 0.4 आएगा इसका स्क्वायर। तो L इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2.5 मीनिंग स्क्वायर रूट ऑफ 6.25। तो L की वैल्यू क्या है आपके पास 2.5। अब निकालते हैं सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या होगा आपके पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड प्लस सरफेस एरिया ऑफ बॉटम। अब बॉटम का कैसा है इसका सर्कुलर शेप में है ना, सरफेस एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बॉटम भी है इसके अंदर, बॉटम ऑफ सिलेंडर। बॉटम का क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। देखो इसका तो क्या होगा सिलेंडर का 2 पाई आर एच आएगा, कौन क्या होता है पाई आर एल होता है, और प्लस में बॉटम क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो इसमें पाई आर सभी के अंदर सेम है। ठीक है, पाई आर सभी के अंदर सेम है, तो अंदर क्या बच गया आपके पास है पाई आर कॉमन निकाल लिया तो 2h प्लस एल और प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास आर ही आया। ठीक है, सो पाई क्या 22/7, आर क्या है आपके पास यहाँ पे 0.7। ठीक है, और इनटू 2h 2 इंटू एच क्या आपके पास 2.4 प्लस एल क्या है आपके पास यहाँ पे 2.5, एल क्या है 2.5 एंड प्लस आपके पास यहाँ पे आर क्या है आपके पास 0.7। ओके, ठीक है, देन इक्वल टू इसके यदि मैं कैंसिल करता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा 0.1 ही आएगा। सो 22 कैसे कर लो 22 भी कर सकते हो कि जब मैं डेसिमल, ये देखिए टोटल सम कितना हो गया इनका 2 इंटू 22/10 और इंटू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो आप ये लिख सकते हो या फिर जो आपका आंसर जो आपका गिवन है वो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अभी। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये भी है। ठीक है,
A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as given in figure, as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and the base its of radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो देखिए ये बोला गया कि एक वुडन आर्टिकल है जो कि किसकी फॉर्म में, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इसके दोनों सिरे पर से एक हेमिस्फीयर शेप में लकड़ी को काट के बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका टोटल जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा इस आर्टिकल का। हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन, आपको सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट गिवन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितना गिवन आपके पास, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आप लिखना सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आपके पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन रेडियस क्या आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन सरफेस एरिया ऑफ, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, सिलेंडर का 2 पाई आर एच सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखो हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, आप क्या ले लो 2 पाई आर को आप कॉमन निकाल लो, क्योंकि आर हमारे पास क्या, रेडियस क्या दोनों के लिए सेम है। एच क्या हमारे पास यहाँ पे 10 है प्लस 2 इंटू, अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे, पाई आर आपने कॉमन निकाल लिया, आर क्या है यहाँ पे आपके 3.5 है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 पाई आर को बाहर निकाल लिया। ये थोड़ा इसमें इजी होता है सोल्व करने में, नहीं आपको क्या करना पड़ता, पहले आप सिलेंडर का फाइंड आउट करो, देन उसके बाद आप हेमिस्फीयर का फाइंड आउट करो, हेमिस्फीयर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, देन उसको फिर आप ऐड करो। ठीक है, तो 2 पाई आर और इनटू क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 22/7 और इंटू क्या है आपके पास, रेडियस क्या 3.5 है और इंटू क्या जाएगा आपके पास 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आगे डेसिमल के लिए मैं 10 करके काट देता हूँ, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5, 17 और 22 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ये आएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सी बात है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक आर्टिकल दिया हुआ है, दोनों तरफ उसको हेमिस्फीयर शेप में से जो लकड़ी का आर्टिकल है उसके अंदर से स्कूपिंग करके इसको निकाला गया बाहर हेमिस्फीयर शेप में दोनों सिरों से। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या करोगे आप, सिलेंडर का जिसको आप बोलते हो बेलनाकार भाग का और जो हेमिस्फीयर है अर्धगोला है, उन दोनों का आप सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड कर दोगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आज हमारी 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं और कल हमारी क्लास रहेगी 12.2 एक्सरसाइज ही, वो मैं कल कंप्लीट उसको डाल दूंगा। ठीक है।